बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है AR सिद्दीकी और ये चल रही है हमारी एंगुलर फॉर वीडियो लर्निंग सीरीज़। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम index.html को देखेंगे और app.component.ts को देखेंगे। जब हम अपना ऐप जनरेट करते हैं एंगुलर के अंदर तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास एक आती है index.html। index.html क्या करती है, ये हमारे जो पूरा कंटेंट है उसे रेंडर करती है और आउटपुट दिखाती है कहाँ पे, ब्राउज़र पे। तो ये देख लें, ब्राउज़र पे हमारा आउटपुट शो हो रहा है। मैं इसे थोड़ा मिनिमाइज़ कर लेता हूँ थोड़ा, ताकि हम जल्द से जल्द जो है अपना रिज़ल्ट इस पे देख सकें। ये क्या चीज़ है, ये इंस्टेंस है यानी ऑब्जेक्ट है app.component.ts का, ये जो है। अब हम ज़रा app.component.ts को ओपन करते हैं और देखते हैं कि ये इंस्टेंस वहाँ पे कहाँ किस चीज़ में पास हुआ हुआ है। तो हम app.component.ts को हमने ओपन किया तो हम देखेंगे सेलेक्टर में क्या है, app-root। ये क्या है, इस पूरे कंपोनेंट का जो है इंस्टेंस है या ऑब्जेक्ट है और ये कॉल हो रहा है यहाँ पे एज अ टैग index.html में। तो हमारे पास क्या है, ये लेआउट जो है वो रेंडर होके यहाँ पे शो होता है ब्राउज़र पे। तो हम क्या करते हैं, हम इसे अब इसके इंस्टेंस को तब्दील करके देखेंगे कि क्या ये काम करता है या हमारे पास एरर आता है। तो जैसे कि app-root है, मैं इसे कर देता हूँ app-me यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर। तो अब देखते हैं हमारे ये कंपोनेंट लोड हुआ या नहीं। यहाँ पे अभी रिज़ल्ट हमें शो हो जाएगा। देखें, ये एक ब्लैंक पेज हमारे पास जो है वो शो हो गया है, क्योंकि अब जो है यहाँ पे index.html में जो लोड हो रहा है वो app-root हो रहा है, जबकि हमारा जो app.component.ts का इंस्टेंस है वो app-me है। तो इस वजह से जो है हमारे पास ब्लैंक पेज शो हो रहा है। अगर हम यहाँ पे कर दें app-me तो हमारे पास क्या है, अब हम इसका देखते हैं लेआउट क्या आता है। अब हमारे पास app.component.ts जो है, जो हमारा कंपोनेंट है वो यहाँ पे लोड हो गया। तो हमने इंस्टेंस को भी तब्दील करके देखा। अब हमें देखना ये है, ये जो कंटेंट है ये आ कहाँ से रहा है। तो जहाँ पे हम कंपोनेंट को डिफ़ाइन करते हैं वहीं पे हमारे पास होता है टेम्पलेट URL। टेम्पलेट URL में क्या, जो हम अपना HTML का कोड जिस फाइल में करते हैं उसका पाथ देते हैं। तो यहाँ पे हमने दिया है app.component.html। तो हम app.component.html को ओपन करेंगे तो आप देखें यहाँ पे ये सारा लेआउट जो है, ये जो सारा कंटेंट है वो इस फाइल से आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं ताकि हमें पता चले कि ये इसी फाइल से आ रहा है या कहीं और से आ रहा है, हेलो वर्ल्ड। अब अगर ये वाली फाइल हमने यहाँ पे टेम्पलेट URL में पास की है तो हमारे पास जो है ब्राउज़र पे हेलो वर्ल्ड शो होना चाहिए। हम चेक करते हैं, अभी ये जो है रिफ़्रेश हो रहा है और रिफ़्रेश होने के बाद हमें पता चलेगा, देखें ये हेलो वर्ल्ड हमारे पास शो हो गया। तो हम यहाँ पे जो भी कंटेंट अपना यहाँ पे राइट करेंगे, जो भी हम यहाँ पे लेआउट बनाएंगे वो हमारा जो है शो होगा कहाँ, ब्राउज़र पे। ठीक है, तो हमने टेम्पलेट URL को भी देख लिया। अब हम देखते हैं स्टाइल URL से आप समझ गए होंगे कि CSS की फ़ाइल को हम यहाँ पे लिंक कराते हैं। तो हमारे पास एक CSS की फ़ाइल है app.component.css। तो हम इसे भी देख लेते हैं, app.component.css को। अब हम यहाँ पे हमने जो app.component.html में h1 लिया था उसे हम थोड़ी सी स्टाइलिंग देंगे। तो हम यहाँ पे इस तरह करते हैं और इसे कलर दे देते हैं वाइट और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ग्रीन और इसे सेव करते हैं। और अब हम यहाँ पे ब्राउज़र पे इसका जो है देखेंगे रिज़ल्ट, आउटपुट क्या आता है। तो देखें हमारे पास जो इसका बैकग्राउंड है हमने दिया था तो वो ग्रीन हो गया और इसका कलर जो है, फ़ॉन्ट कलर जो है वो वाइट हो गया। तो आपने देखा कि हमारे पास कंपोनेंट हम किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। हमने एक सेलेक्टर लगाया app-me, उसे हमने कहाँ कॉल करवाया, एज अ टैग कॉल करवाया index.html के अंदर, उसे रेंडर करवाने के लिए।
और टेम्पलेट यूआरएल में हमने जो हमारा एचटीएमएल का टेम्पलेट है उसका जो यूआरएल है वो पास कर दिया। स्टाइल यूआरएल में हमने जो हमारी सीएसएस की फ़ाइल है उसका जो है यूआरएल पास कर दिया। और इस तरह हमने जो है अपने फर्स्ट कंपोनेंट को रन कर लिया। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है समझ में आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद हम एंगुलर 4 को देखेंगे और इस पे काम करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।